Good morning, students. Class 8, Chapter 2, Civics. Now I am going to discuss about the cultural and the educational right. हम फंडामेंटल जो अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे और जो दो राइट्स रह गए थे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। People in our country not only follow different religion but also speak various languages and follow different script. भारत में जो लोग रहते हैं हम सब जानते हैं कि वी लिव इन अ कंपोजिट कल्चर। भारत में जो लोग रहते हैं वो सिर्फ अलग अलग धर्मों के मानने वाले नहीं हैं बल्कि वो अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। उनकी स्क्रिप्ट अलग है। सम ऑफ ग्रुप्स आर लार्ज इन नंबर, कुछ ग्रुप्स तादाद में ज़्यादा हैं। अदर एग्जिस्ट इन माइनॉरिटीज़, और कुछ माइनॉरिटीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंदू रिलीजन जो है ना वो मेजॉरिटी में आता है, और अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वो तादाद में कम होने की वजह से माइनॉरिटीज़ में आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटेड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ सर्टेन राइट टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर दियर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो संविधान ने इस चीज़ को देखते हुए कि वो कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ में आती हैं उनको कुछ अधिकार दिए हैं। इसलिए दिए हैं ताकि वो टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर, ताकि जो लैंग्वेज, जो स्क्रिप्ट, जो कल्चर वो फॉलो करते हैं उस लैंग्वेज, उसके स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको नर्चर किया जा सके। इसलिए संविधान ने माइनॉरिटीज़ को कुछ अधिकार दिए हैं। दे हैव द फ्रीडम टू सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर दिस पर्पज़। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये उठेगा कि माइनॉरिटीज़ अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को कैसे, माइनॉरिटीज़ के कल्चर, उसकी स्पिरिट, उसकी लैंग्वेज को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो संविधान ये कहता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकती है। यानी कि माइनॉरिटीज़ उनको संविधान ने ये अधिकार दिया है कि अगर वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करना चाहे तो माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार है। द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स हेल्प टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। और ये जो कल्चरल और एजुकेशनल जो अधिकार हैं जो माइनॉरिटीज़ को संविधान की तरफ से मिले हुए हैं, ये माइनॉरिटीज़ के अंदर एक इस तरह की फीलिंग पैदा करते हैं जिससे उन्हें ये लगता है कि वो सिक्योर हैं अमंग द माइनॉरिटी। यानी कि माइनॉरिटीज़ को ये एहसास होता है इन अधिकारों से कि वो अपने देश में, हमारे देश में क्या है, सिक्योर हैं एंड बॉन्डिंग विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये यानी कि पॉपुलेशन, जैसे और भी पॉपुलेशन है तो सारी पॉपुलेशन को देखते हुए मेजॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ है, कुछ हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उन सबको इस बात की श्योरिटी दिलाने के लिए वो सिक्योर हैं, सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है। तो संविधान ने ये अधिकार उनको दिए हैं ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करता है संविधान, और प्रिजर्व करते हैं वो ग्रुप, वो माइनॉरिटीज़ जो उस कल्चर से उस ताल्लुक़ रखते हैं या जो वो भाषाएं बोलते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करके। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। देखिए, वी नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस सर्टेन राइट। हम सबको पता है कि हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार दे रखे हैं, बट व्हाट कैन अ सिटीज़न डू इफ़ रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज ऑन दीज राइट्स विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। लेकिन आप ये बताइए कि एक नागरिक क्या कर सकता है अगर उसके ऊपर इन अधिकारों को लेकर बिना किसी कोई ख़ास वजह के उस पर क्या लगा दी जाए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएँ। मान लीजिए अ पर्सन वांट टू सेटल इन एन अदर पार्ट ऑफ द इंडिया बट गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन सच अ मूवमेंट विदाउट ऑफरिंग एनी एक्सप्लेनेशन, देन व्हाट कैन डू। मिसाल के तौर पर संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम अपने देश के किसी भी हिस्से में सेटल होना चाहें तो हम हो सकते हैं। किसी भी आगरा में, मतलब देश के इतने सारे स्टेट्स हैं, या नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट में अगर हम सेटल होना चाहें तो हमें पूरी आज़ादी है। लेकिन मान लीजिए अगर गवर्नमेंट किसी तरह की कोई पाबंदी लगा देती है, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि भाई वहाँ पर आपको घूमने के लिए या मूव करने के लिए आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देने हैं, तो इस तरह की कंडीशन में एक नागरिक होने के नाते आप क्या करोगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पर्सन हैज़ द राइट टू मूव द कोर्ट।
तो इस तरह की कंडीशन में संविधान ने एक इंसान को ये अधिकार दिया है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर कोई उसके फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो वो कोर्ट जा सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। द कोर्ट में चेक अपॉन सच पिटिशन एंड इशू स्पेशल ऑर्डर टू द गवर्नमेंट। और कोर्ट ऐसी कंडीशन में क्या करता है, कोर्ट ऐसी कंडीशन में कुछ पिटिशंस और कुछ और स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को इशू करता है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। तो जब फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह की कोई भी बाधा डालने की कोशिश करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई इंसान हो, तो जिस नागरिक के फंडामेंटल राइट्स में बाधा डाली जा रही है उसको ये अधिकार है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ सेफगार्ड आवर अदर फंडामेंटल राइट्स। तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, हिफाजत करता है और हमें गारंटी देता है अगेंस्ट इनफ्रिंजमेंट ऑफ दीज राइट बाय द गवर्नमेंट। किस बात की गारंटी देता है, इस बात की गारंटी देता है कि गवर्नमेंट हमारे इस तरह के, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनमें किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेगी। गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन नहीं सकती अगर हम अपने फंडामेंटल राइट को अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि राइट टू स्पीच हमारा, यानी कि बोलने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारे ऊपर शर्त ये है कि हमारी स्पीच या एक्सप्रेशंस या हमारे व्यूज़ ऐसे ना हो जिससे देश की शांति भंग हो जाए, या पीस और सिक्योरिटी को ख़तरा हो, या जो नेशनल इंटरेस्ट हो उसको ख़तरा हो, या पीपल इंटरेस्ट को ख़तरा हो। इस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए बीइंग अ सिटीज़न ऑफ द इंडिया। दिस राइट अलाउ द सिटीज़न टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि संविधान ने हमें इस बात की आज़ादी दी है। किस बात की आज़ादी दी है, संविधान ने हमें इस बात की आज़ादी दी है कि हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करें, अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो सिटीज़न को, नागरिक को ये आज़ादी है कि वो कहाँ जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट को लेकर या अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर। तो अगर किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। वो अपने राइट के वायलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस इंसान को उसके तमाम फंडामेंटल राइट्स वापस दिलवाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज़ द, क्या कहते हैं, सुप्रीम बॉडी, इट इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने की जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।